बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के बशीरहाट इलाके में फिलहाल शांति है। कल शाम के बाद वहां से हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई है। बशीरहाट में धारा 144 लागू है। इंटरनेट और वाईफाई सेवा को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद वहां हिंसा भड़की थी और करीब 12 लोग हिंसा में जख्मी हो गए थे। 40 से ज्यादा गाड़ियों में और घरों में तोड़फोड़ की गई थी। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ बर्बादी के निशान आप देख पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम, ताकि हालात जो फिलहाल काबू में हैं वो बेकाबू ना हो पाए। नॉर्थ 24 परगना में सांप्रदायिक तनाव का माहौल। बशीरहाट इलाके में धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट और वाईफाई सेवाएं भी वहां पर आज बंद कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा की लगातार हो रही घटनाओं पर राजनीति भी गर्म है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में ममता की सरकार पर हमला बोला है और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का किया है बचाव। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पर धमकाने और डराने का आरोप लगाया और कांग्रेस की केंद्रीय एआईसीसी कमेटी ने ममता बनर्जी के इस आरोपों का समर्थन किया। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने उस पर अलग पक्ष लेते हुए कहा कि केशरीनाथ त्रिपाठी जी एक जेंटलमैन आदमी और ममता बनर्जी मिलने का समय नहीं थी। सर, क्या सच है? आखिर इस तरीके से अगर एक मुख्यमंत्री आरोप लगाती है और दो संवैधानिक पदों की लड़ाई होती है, तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या पक्ष है आपका? ये पहली मेरा टिप्पणी है कि ये शोभनीय नहीं है, ये शोभा नहीं देते कि एक सूबे की कोई मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल जो संवैधानिक पद संभालते हैं, ये दोनों के बीच एक टकराव, ये शोभा नहीं देती। ये मेरा पहला राय है। दूसरी तरफ ये बात यह है कि हमारा बंगाल में हमारे खिलाफ, मतलब कांग्रेस पार्टी के वर्कर के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक जंग छेड़ा है। आज से नहीं, उनका एक ही मकसद है कि बंगाल से कांग्रेस को हटा दिया जाए, कांग्रेस मुक्त बंगाल बनाया जाए। ये उनका रवैया है। इसके लिए हमारे खिलाफ पुलिस से लेकर गुंडागर्दी हमारे खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सालों से चल रही है। हमारे पार्टी के वर्कर झूठे इल्जाम में ड्रग ट्रैफिकर बनकर निर्दोष हमारे पार्टी के वर्कर सलाखों के पीछे अभी गुजर रहे हैं। तो ये मतलब नजर, ये जो हमारा हालत है, ये मद्देनजर हम भी कभी कभी चाहते थे कि ममता बनर्जी हमें भी, हमारे साथ भी, पार्टी के साथ भी बात करे, हमारी भी बात सुने, लेकिन वो सुनती नहीं। ये सही है। बंगाल में जो कांग्रेस पार्टी करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर है, ये सबको ये जानकारी है। लेकिन बस हम समाप्त करने दीजिए। दूसरी बात, हम लोग जैसे कि जो विरोध पक्ष में है, हम लोग कभी कभी राज्यपाल की समीप जाते भी है, हमारा प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए, हमारा तरफ से हमारा जो असुविधा है ये हुआ दर्ज कराने के लिए जाते हैं। अब तक जब जब गए हैं राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल की तरफ से हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया गया है। जो अच्छा बर्ताव किया गया है उसको मैं अच्छा बर्ताव बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ ममता बनर्जी का कोई अफरा तफरी हुआ या नहीं, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी की अपने बयान में ये नहीं कही कि उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी हुई है। ये उन्हें कभी नहीं स्पष्ट किए हैं, स्पष्टीकरण नहीं किए हैं। वो उनकी एक तरफा हुई थी। लेकिन बाद में राज्यपाल जी उन्होंने भी ये कहा कि ममता बनर्जी एक इमोशनली आम लोगों की ब्लैकमेल करते, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अगर राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कहे कि इमोशनल ब्लैकमेल होता है, इसका मतलब राज्यपाल की, हमारे सूबों की सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये इसका साबित हो जाते हैं। तो इसमें मेरा राय कुछ नहीं, मैं जो देखा है वही मैं बयान किया है। मैं बंगाल में रहता हूँ, बंगाल में जो देखता हूँ वही बयान करता हूँ। वहाँ पुलिस से लेकर वहाँ सरकारी नौकरशाही सब हमारे खिलाफ है, कोई हमारे बात नहीं सुनता। तो लेकिन एआईसीसी की ब्रीफिंग में फिर ये आपसे उलट बात क्यों कही जाती? क्यों ममता बनर्जी, आखिर ये इस तरीके का मतलब कि भेद क्यों है? अगर जो एआईसीसी कह रही है वही स्टेट कांग्रेस की कमेटी क्यों नहीं कह पा रही है? फिर देखिए, हमारा बंगाल में हम पॉलिटिक्स करते हैं, हमारा जो उपलब्धि होते हैं वहाँ वही मैं बयान करता हूँ। अगर एआईसीसी मुझे पूछे तो मैं भी यहाँ बयान कर देंगे। एआईसीसी अपनी राय, अपनी नज़रिया से देखते हैं,
उनकी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सारे कुछ देखना पड़ता है। लेकिन बंगाल में एक राज्यपाल की जो बात कही गई, मैं राज्यपाल की जिस ढंग से देखा वही मैं बयान किया। इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल की हर बात को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन हम लोग जब राज्यपाल के समीप गए थे तो हमारे साथ अच्छा बर्ताव हुई थी, किया था राज्यपाल साहब ने, और हमें हमारा बात सुनी गई हुआ। यही जो सही है वो सही कह रहा हूँ। बात अगर हम 24 परगना में होने वाले सांप्रदायिक तनाव की बात करें, ममता बनर्जी और उनके साथी कह रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं, हिंसा भड़काई जा रही है। क्या लगता है कि क्यों लगातार इस तरह की पश्चिम बंगाल में हिंसा होती आ रही, कांग्रेस उसको कैसे देखती है? देखिए, बंगाल में कानून स्थिति बहुत बुरा है। सिर्फ 24 परगना नहीं, बंगाल में पहाड़ से लेकर समुंदर तक सारे बंगाल में कानून की हालत बहुत बुरा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।